हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी बेला लांग की चतुराई। एक गांव में बेला लांग नामक का व्यक्ति रहता था। उस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो बेला लांग को नहीं जानता हो। बेला लांग के पास एक जादुई किताब थी जिसके सहारे वह किसी को भी खोई हुई चीज़ के बारे में बता सकता था। गांव में बहुत से लोगों ने बेला लांग की मदद से अपनी खोई हुई चीज़ें वापस पाई थी। एक शाम जब बेला लांग के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, उसने अपने बेटे को पुकारा और कहा, बेटा जरा मेरी पुस्तक तो ले आओ। मुझे लगता है कि पिछवाड़े बाग में हमने जो जाल डाला था उसमें कुछ फंसा है। बेटे ने पुस्तक ला कर दे दी। कुछ देर बेला लांग ने पुस्तक के पन्ने पलटाए, फिर कहा, बेटा जाकर रात्रि के भोजन के लिए ले आओ। अपने जाल में एक मुर्गा फंसा है। तो बेटा चला जाता है बाप की बात सुनकर। बेला लांग का बेटा जब मुर्गा लेकर लौटा तो लोग बड़े प्रभावित हुए कि देखो बेला लांग कितना ज्ञानी है। एक दिन एक धोबी आया। बेला लांग, मैंने राजमहल के कुछ कपड़े धोकर सुखाए थे, वे मिल नहीं रहे हैं। आप ज़रा अपनी किताब देखकर बताओ ना। डर के मारे मेरी तो जान ही निकली जा रही है। चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ, कहकर बेला लांग अपनी जादुई किताब लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने कहा, ज़्यादा दूर नहीं, जहाँ तुमने सूखने के लिए डाले थे उसके नज़दीक ही एक बड़े पेड़ की निचली खोखल में पड़े हैं। बताई हुई जगह पर कपड़े पाकर धोबी तो निहार हो गया। उसने सभी से बेला लांग की बड़ी प्रशंसा की। दरअसल सब कुछ मालूम इसलिए होता था क्योंकि यह सब करता उसका बेटा ही था। वो कोई ज्ञानी व्यानी नहीं था, लोगों को उल्लू बना रहा था। कभी किसी के कपड़े गायब कर देता था बेला लांग, कभी किसी का मछली का जाल छिपा दिया, किसी के दड़बग्गे से मुर्गी निकाल ली। फिर आकर वह पिता को सब दे देता था। और जब लोग परेशान होकर पूछने आते तो बेला लांग जादुई पुस्तक उलट पुलट कर सब बता देता और प्रशंसा बटोरता। बाप बेटे ये सब यूं ही मज़ा करने के लिए करते थे, मगर एक दिन उन्हें यह मज़ा काफ़ी भारी पड़ गया। तो उनको देखो क्या हुआ, उनका मज़े जो लेते हैं तो उनका क्या होता है। दरअसल बेला लांग के ज्योतिषी होने के चर्चे उसी राज्य के राजा के कानों तक जा चुके थे। एक दिन राजा के यहाँ से 7 बक्से किसी ने चुरा लिए और राजा के सिपाही उन्हें खोजने में असफल रहे कि बक्से किसने चुराए हैं। तभी राजा ने गांव में सिपाही भेजकर बेला लांग को दरबार में बुला लिया और सारी घटना जताई। राजा ने बेला लांग को 7 बक्से किसने चुराए, उनका नाम और किस दिशा में मिलेंगे बताने को कहा। बेला लांग बिल्कुल घबराया और राजा से 7 दिन की मोहलत मांग ली। इस काम के लिए राजा ने भी बेला लांग को मोहलत दे दी। बेला लांग अब घर आकर सोच रहा है कि अब क्या करे, किसको बताए कि उसके पास कोई जादुई ज्योतिषी की जानकारी नहीं है, वह तो सब ढोंग है। मोहलत के दिन एक एक कर बीतते चले गए। 6वां दिन भी बीत गया। कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करा। घर के सदस्यों ने इस कड़वे सच के लिए अपने को तैयार कर लिया कि बेला लांग के जीवन की सब कुछ ही घड़ियां शेष हैं, क्योंकि जब उसको कुछ आता ही नहीं था, पहले छोटी छोटी चोरी करता था, लेकिन एकदम राजा के बक्से की बड़ी चोरी से तो उसका मज़े और किरकिरा हो गया। अब बेला लांग दुखी था, घड़ी घड़ी ईश्वर को मन नहीं मन में पुकार रहा था। हे भगवान, मैं बहुत बड़ी विपदा में हूँ, मदद करो, कहता रहता। बेला लांग ने सोचा, शायद ये रात्रि का आखिरी भोजन है, क्यों ना मैं आज रात चपाती ही खा लूँ। उसने अपनी पत्नी को रात्रि के भोजन के लिए चपाती बनाने को कहा। उसकी पत्नी ने जब खाना परोसा तो बेला लांग को कहाँ भूख थी। वह अपनी पत्नी की चपाती में खोट निकालने लगा। ये मोटा है, ये छोटा है, तो काला है। इस तरह वो चपाती में बस कमियां ही निकाल रहा था। रात बेला लांग के खिड़की से पास बातें सुनने के लिए 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 व्यक्ति छुपे थे। दरअसल यही थे चोर, और बेला लांग की ये टिप्पणियाँ उन्हें हुलिये पर लागू हो रही थी। उनके
बेलालांग की जादुई किताब के बारे में चारों ओर भी मालूम चल गया था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बेलालांग ने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा 7 व्यक्ति झट उनके पैरों पर गिर पड़े। बेलालांग, हमें माफ़ कर दो, हमें राजा के कोप से बचा लो। अच्छा, तो ये चोर थे जिन्होंने राजा के 7 बक्से चुराए थे और हम समझ रहे बेलालांग था। बेलालांग कुछ समझे कुछ नहीं समझे, लेकिन इतना वह ताड़ गए कि हो ना हो चोर तो यही सातों है। बेलालांग बोला, तुम लोग तो अभी दया की भीख मांग रहे हो, बाद में मेरे कहने पर राजा ने क्षमा कर दिया तो तुम लोग फिर चोरियां करोगे। नहीं बेलालांग, चोर कहते हैं, अब हम चोरी नहीं करेंगे, सभी ने एक स्वर में बोला। अगले दिन बेलालांग 7 चोरों चुराए हुए 7 बक्सों के राजा के पास दरबार में चला जाता है। चोरी हुए बक्सों को देख राजा बहुत खुश हुआ। बेलालांग के कहने पर राजा ने चोरों को क्षमा कर दिया और बेलालांग को कीमती उपहार दिए। सभी ने राजा को धन्यवाद किया। इस घटना के बाद बेलालांग ने फिर कभी ज्योतिषी का ज्ञान नहीं दोहराया। उन्होंने कह दिया कि किताब खो गई है और बिना किताब वे कुछ नहीं बता सकते। अब उनको एहसास हो गया ना कि कहीं मैं सच में फंस गया तो मेरा क्या हशर होगा। तो भैया, जो विद्या आती नहीं उसके ज्ञान की ढींग हाँकना बुद्धिमानी नहीं होती। एक ना एक दिन आपकी पोल खुल जाती है और झूठ के कारण आप कभी ना कभी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कैसी लगी है आपको मेरी स्टोरी मुझे बताना। बाय बाय, टेक केयर।